Assalamu alaikum students, how are you all? Hope you all are fine at your home. I am your Urdu teacher and this is your Urdu book. Now open the page number 68. This is your page number 68. तफ़हीम की दी गई है आपको इल्म के दर्जे। हज़रत फ़सील इब्न अयाज़ रज़ी ताला अन्हा बहुत इबादत गुज़ार आलिम थे। फरमाया करते थे कि इल्म के 5 दर्जे हैं। पहला दर्जा ये है कि आदमी खामोश रहना सीखे, दूसरा दर्जा ये है कि तवज्जो से सुनना सीखे, तीसरा दर्जा ये है कि जो कुछ सुने उसे याद रखे, चौथा दर्जा ये है कि जो कुछ मालूम हो जाए उस पर अमल करे, और पांचवा दर्जा ये है कि जो इल्म हासिल हुआ उसे फैलाए। जी स्टूडेंट्स, ये तफ़हीम है और नीचे दी गई मश्क हमने इस तफ़हीम से सॉल्व करनी है। सवाल जवाब दिए हुए हैं आपको। नंबर 1 है इल्म का पहला और तीसरा दर्जा क्या है। जी स्टूडेंट्स, इल्म का पहला और तीसरा दर्जा क्या है? आपने इसके आंसर लिखना है कि इल्म का पहला दर्जा ये है कि आदमी खामोश रहना सीखे, और तीसरा दर्जा क्या है कि जो कुछ भी सुने उसे याद रखे। ओके, नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2। इल्म के बारे में कोई हदीस या कॉल ढूंढकर अपनी कॉपी में लिखें। यानी आपने इल्म के बारे में कोई भी कॉल या हदीस लिखनी है। आप किसी से भी पूछकर हदीस लिख सकते हैं या किसी का कॉल लिख सकते हैं, लेकिन इल्म के मुतालिक, जैसे इल्म हासिल करना हर मुसलमान मर्द औरत पर फ़र्ज़ है, आप ये भी लिख सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, नाउ कम टू द नेक्स्ट। सही जवाब पर सही का निशान और गलत निशान पर गलत का निशान लगाना है। ओके, क्या आप खामोश रहकर बात सुनते हैं? जी स्टूडेंट्स, क्या आप खामोश रहकर बात सुनते हैं? जी हाँ, क्यों सुनते हैं? ताकि बात अच्छे से समझ में आ जाए। तो आपने यहाँ पर टिक का निशान लगाना है और आपने यहाँ पर लिखना है उसकी वजह कि क्यों आप खामोश रहकर बात सुनते हैं। नाउ कम टू द नेक्स्ट। क्या आपने किसी अच्छी बात को सीखकर इस पर अमल किया है? जी स्टूडेंट्स, आपने किया है? जी हाँ या जी नहीं, और क्यों नहीं किया वो भी आपने लिखना है। अगर आपने किया है जी हाँ, तो आपने बताना है कि आपने कौन सी अच्छी बात सीखी थी और उसके ऊपर अमल भी किया था। ओके स्टूडेंट्स, नाउ कम टू द नेक्स्ट। क्या आपने कभी किसी को कोई बात सिखाई है? जी स्टूडेंट्स, क्या आपने कभी किसी को कोई बात सिखाई है? अगर आपने सिखाई है तो यहाँ पर आपका सही का निशान आएगा, और क्यों सिखाई है या क्या सिखाई है वो भी आप यहाँ पर लिखेंगे। ओके डियर स्टूडेंट्स, आई होप you all are understands my today's topic. I will come back with another topic tomorrow. Till then, Allah Hafiz.